वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स की परिभाषा, उनकी विशेषताएं और कुछ मॉडल जैसे कि शेल, विल, शुड, वुड का प्रयोग सीखा था। आज के वीडियो में हम मॉडल्स की परिभाषा और विशेषताएं दोबारा रिवाइज करते हुए कुछ अन्य मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट और यूज टू का प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो बचे हुए मॉडल्स हैं उनका प्रयोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। उम्मीद है आपको पहला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल्स की परिभाषा कि मॉडल्स होते क्या हैं। हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, ये है क्या। मॉडल्स का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये वे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब के मोड अर्थात एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स कहलाते हैं। ये हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब के साथ आके मेन वर्ब का मूड, उसका एटीट्यूड या उसका व्यवहार दर्शाती है कि किस प्रकार का व्यवहार मेन वर्ब कर रही है। जो मुख्य मॉडल्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं जैसे शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to, can, could, etc. और भी मॉडल्स होते हैं, पर ये जो मैंने आपको बताए हैं ये मुख्यतः हम अक्सर यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं मॉडल्स की विशेषताएं कि मॉडल्स की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले मॉडल जो है वो काल्पनिक एक्शंस जैसे कि एबिलिटी, सामर्थ्य, पावर, शक्ति या परमिशन, कोई अनुमति है या रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना और विलिंगनेस आदि को व्यक्त करते हैं। इस तरह की जो भावनाएं हैं इनको, इस तरह के एक्शंस को मॉडल जो है वो व्यक्त करते हैं। अगली विशेषता है इनकी क्या कि मॉडल जो है वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। मॉडल्स का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है बल्कि हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इनका प्रयोग होता है। उससे अगली बात है कि इन पर यानी मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, किसी भी जेंडर का है या उसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कुछ भी है सब्जेक्ट, उसका मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली बात है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि मॉडल्स के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी टेंस हो फिर भी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अगर मॉडल है साथ में तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और एक और बात कि मॉडल्स के साथ प्राय टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल और केवल दो मॉडल्स हैं हमारे, ought और used, इनके साथ टू का प्रयोग अवश्य होता है। इसीलिए हम कहीं इनको लिखते भी हैं तो हम टू लगा के ही लिख देते हैं, जैसे ought to, used to, इसी तरह लिख देते हैं ताकि कंफर्म रहे। बाकी इनके अलावा किसी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये थी मॉडल्स की कुछ चुनिंदा खासियत, कुछ विशेषताएं। अब हम आगे देखेंगे कुछ मॉडल्स का यूज कि उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ मॉडल्स। यूज ऑफ मॉडल्स में आज हम देखेंगे यूज ऑफ कैन और उसके साथ यूज ऑफ कुड भी देखेंगे। तो यूज ऑफ कैन, कैन का अर्थ होता है सकना, कुछ कर सकना, सकता है, सकते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में भी एबिलिटी को, कैपेसिटी को और परमिशन को प्रकट करने के लिए होता है। यानी कि किसकी एबिलिटी दर्शाई जा रही है, उसकी कैपेसिटी बताई जा रही है या कोई परमिशन ली जा रही है या दी जा रही है, उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग जो है वो कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है। कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है और कुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी और परमिशन प्रकट करने के लिए करते हैं। इनके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए
एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ये कैन का यूज है और ये एबिलिटी दर्शा रहा है, योग्यता दर्शा रहा है तैरने की। अगर हम इसी बात को पास्ट टेंस में कहें तो फिर कैन की जगह आ जाएगा कुड, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये कैपेसिटी दर्शा रहा है, क्षमता बता रहा है हेल्प करने की। अगर इसी बात को पास्ट टेंस में कहना हो, पास्ट टेंस में कहा जाए तो कैन की जगह कुड आ जाएगा कि यू कुड हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू कैन सिट इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में बैठ सकते हो। ये परमिशन दी गई है। इसी प्रकार से इस परमिशन को हम अगर पास्ट टेंस में ले जाएं तो कैन की जगह कुड, कि यू कुड सिट इन माई रूम, कि तुम मेरे कमरे में बैठ सकते थे। इसी प्रकार से कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट में कहेंगे तो कुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कैन का प्रयोग कर रहे हैं हम और उसके पास्ट टेंस में फिर कैन की जगह कुड आ जाता है। इसी प्रकार से कुड का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है, होता है। कैसे होता है, प्रेजेंट टेंस में अगर काफी पोलाइट रिक्वेस्ट हो, यानी कोई नम्रता से कोई निवेदन किया जाए, उसके लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन तक का रास्ता बताएंगे। बड़े नम्रता से कहा जा रहा है कि स्टेशन तक रास्ता पूछ रहे हैं हम कि क्या आप मुझे स्टेशन तक का रास्ता बताएंगे। तो इस तरीके से जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, तो कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। तो इस प्रकार से कैन और कुड का प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे किसका यूज, मे का यूज। और मे का यूज कैसे होता है, मे का जो अर्थ है वो भी इसी तरीके कैन की तरह ही सकना होता है, लेकिन मे का जो प्रयोग है वो हम टेक और गिव परमिशन पोलाइटली, यानी कि बड़े ही पोलाइट तरीके से कोई आज्ञा लेना या देना शो करता है, प्रकट करता है। या पॉसिबिलिटी, निकट संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब बिल्कुल निकट समय में अगर कोई संभावना दर्शानी है तो मे का प्रयोग होता है। और विश, कि हम कोई अपनी इच्छा, अपनी दिली इच्छा अगर हम प्रकट करना चाहते हैं तो वहां भी मे का प्रयोग होता है। किस प्रकार से, देखिए एग्जाम्पल परमिशन का है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे वी सिट इन द लॉन, क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं। ये हम पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं। इसी प्रकार से अगर परमिशन फिर देनी हो, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। ही मे टेक दीज बुक्स, वह ये किताबें ले जा सकता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है आगे पॉसिबिलिटी का या प्रोबेबिलिटी का, कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। द न्यूज मे बी ट्रू, समाचार सच हो सकता है। प्रोबेबिलिटी भी दिखाई ना, और इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार से आपकी विषम दिली इच्छा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो इस प्रकार से जो है हम मे का यूज करते हैं। अब इसके साथ हम देखेंगे यूज ऑफ माइट। माइट का यूज कैसे होगा। एक तो सबसे बात पहली है कि माइट का जो प्रयोग है वो मे के पास्ट टेंस के रूप में होगा, कि जब जो बात प्रेजेंट में की है और वहां मे का यूज हुआ है, तो अगर उसी बात को हम पास्ट में करें तो वहां मे की जगह माइट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल ही माइट टेक दोज बुक्स, कि वह उन किताबों को ले सकता था। अमन टोल्ड मी दैट ही माइट गो होम, अमन ने मुझे बताया कि वो शायद घर जाता या घर जा सकता था। इसी प्रकार से लेकिन माइट का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट में भी किया जा सकता है। कैसे, क्या दर्शाने के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी दर्शानी हो,
अगर रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना, अगर दूर की संभावना व्यक्त करनी है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। कैसे? मंजू इज वीक, शी माइट फेल। मंजू कमजोर है, वह फेल हो सकती है। कमजोर है यानी कि पढ़ाई में कमजोर है, फेल हो सकती है, 1 साल लंबी बात है लगभग। इसी प्रकार से द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। अब तो आसमान साफ है लेकिन शाम को बारिश हो सकती है। अभी तुरंत की कोई जरूरी नहीं है कि अभी भी हो जाए। हमारी जो ये संभावना हम देख रहे हैं ये आगे की देख रहे हैं। महेश टोल्ड मी दैट करण माइट यूज हिज साइकिल। अगर पास्ट टेंस में भी दूर की संभावना दर्शानी हो तो भी माइट का प्रयोग करते हैं कि महेश ने मुझे बताया कि करण शायद उसकी साइकिल इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार से अगर दूर की संभावना है तो हम माइट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं। तो ये थे मे और माइट के कुछ मुख्य यूजेस जो हम आमतौर पर करते हैं। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग कि यूज्ड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग जो है वो आमतौर पर प्रायः पास्ट टेंस में आदत या कोई स्वाभाविक कार्य यानी कि हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए किया जाता है। कि पास्ट टेंस में आदत या स्वाभाविक कार्य यानी कि हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और एक खास बात क्या है कि यूज टू से ऐसे कार्य करने की आदत, जो यूज टू है इसे ऐसे कार्य करने की आदत प्रकट होती है जो वर्तमान में समाप्त हो गया हो। कुछ ऐसा जो आदत प्रकट हो रही है वो ऐसी तरीके से होती है कि वो वर्तमान में जैसे अब नहीं रही हो। तो इस प्रकार से तो इसीलिए यूज्ड टू का प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर तक नहीं करते हैं। अब देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ही यूज्ड टू सिट एंड ड्रीम ऑल डे। कि वह बैठा रहता और सारा दिन सपने देखता रहता था। यानी कि कई बार हम देखें पास्ट में आदत के लिए हम वुड का भी प्रयोग करते हैं और वुड का जो प्रयोग है वो लगभग वही यूज टू वाला ही प्रयोग होता है आदत दर्शाने के लिए पास्ट में। तो ये एक आदत दर्शाई गई है। इसी प्रकार से आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। ये एक स्वाभाविक कार्य है। जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर हॉकी खेलता था। ये मेरा हैबिचुअल एक्शन स्वाभाविक कार्य दर्शाया गया है पास्ट में। आई यूज टू रीड रामायण डेली। मैं हर रोज रामायण पढ़ता था। हम जो है ये कुछ मॉडल्स के यूजेस सीखते हैं और अब आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूं। जो बचे हुए कुछ मॉडल्स के प्रयोग हैं वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे और इन यूजेस जो आज हमने किए हैं इनसे संबंधित एक्सरसाइज आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे दी जाएगी। और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आई होंगी और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। अगर कोई सुझाव है या कोई समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ठीक है, आज का काम हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू अदर्स।